आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज से हम इच्छा पूर्ति दर्शन जो हमने लिखा है, लगभग 10,000 पन्ने थे, पेज थे, जिनको हमने टाइप करा के इस पुस्तक के रूप में तैयार किया है। ये दर्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन आज के आधुनिक युग के हिसाब से मैं आपको इसे पढ़ करके बताऊंगा। सबसे पहले हमारा संदेश है, उस संदेश को आप पढ़ें। मैं गुरु नहीं, आपका मित्र हूँ। मैं आपको चरणों में नहीं, हृदय में बिठाना चाहता हूँ। इच्छा पूर्ति दर्शन कोई परंपरा नहीं, यह जीवन का उत्सव है, जिसे जिया जाए, अनुभव किया जाए, महसूस किया जाए। मेरे प्रिय आत्मन, इच्छा पूर्ति दर्शन यह केवल एक विचार नहीं, यह वह जीवन पथ है जो प्रत्येक जीवित प्राणी की भीतर की चिंगारी को पहचानता है। यह वह प्रकाश है जो जन्म से पहले की इच्छाओं को भी सुनता है, मृत्यु के पार भी उनका संचार करता है। जब आप करोड़ों शुक्राणुओं को पीछे छोड़कर जन्म लेते हैं, तो यह सिद्ध हो जाता है कि आपकी पहली इच्छा पूर्ण हुई, जीवित होने की। तो फिर बाकी इच्छाओं को पूर्ण करने का भी आपको अधिकार है, बिना अपराध बोध के, बिना सामाजिक जंजाल, बिना पाप पुण्य की ऊहापोह में फंसे। हाँ, कानून, समाज और विश्व के हर प्राणी के सम्मान के साथ, परंतु लाज, डर और परंपरा से मुक्त होकर। इच्छा पूर्ति दर्शन यह कहता है, इच्छा का जन्म तो होता है, पर उसकी मृत्यु नहीं होती। इच्छा न समय का मोहताज है, न युगों का। वह सतयुग में तप बन गया, त्रेता में मर्यादा, द्वापर में धर्म युद्ध और कलयुग में संघर्ष। अब समय है कि वह उत्सव बने, आनंद का, प्रेम का, आत्म स्वीकृति का। यह दर्शन किसी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग तक सीमित नहीं है। यह दर्शन सजीव और निर्जीव पृथ्वी और आकाश, भूत, वर्तमान और भविष्य सब का है। यह दर्शन विज्ञान की प्रामाणिकता को भी मानता है और धर्मों की आत्मा को भी। यह दर्शन उन युवाओं के लिए है जो सबूत मांगते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, परंपरा नहीं ढोना चाहते। इस दर्शन में हम प्राचीन से जुड़ते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर बुद्ध के मौन तक, ईसा के प्रेम से लेकर नानक के शब्द तक, कबीर की उल्टबासियों से लेकर गांधी के सत्य तक, और आधुनिक मनोवैज्ञानिक तंत्र, टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई तक, सब कुछ इसमें समाहित है। यह दर्शन यह भी बताता है, इच्छाएं सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ होती हैं। हर इच्छा ऊर्जा है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, बस रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए यह ग्रंथ कोई समाप्ति नहीं, यह एक प्रारंभ है। आप सबके सहयोग से आगे बढ़ता हुआ हर पाठक इसे अपने भीतर जिए। हर पाठ इसका आईना है, जिसमें आप अपने भूतकाल की अधूरी इच्छाओं को देख सकते हैं, वर्तमान में उनका अनुभव कर सकते हैं और भविष्य के लिए उनका बीजारोपण कर सकते हैं। धन्यवाद। यह हमने इसका मूल आपको पढ़ करके सुनाया है। इसके मूल के हिसाब से ही यह आगे बढ़ेगा। दर्शन आपके जीवन में